हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। कई स्टूडेंट मुझको कमेंट करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बताइए कि हम 10th क्लास की स्टडी किस तरह करना चाहिए, मुझसे पूछ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले ये बात है कि अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते तब तक आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, सफ़र बहुत लंबा है। इसके लिए आपको 100% सेल्फ स्टडी पर तवज्जो देना होगा और सेल्फ स्टडी कॉन्फिडेंस के तौर पर करना होगा। ये नहीं कि हम स्कूल को चले गए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे स्कूल में पढ़ लिए, उसके बाद हम आ गए फिर उसके बाद घर में नहीं पढ़ेंगे, ये अब चलने वाला नहीं है। स्कूल में जो कुछ भी आपको पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ और भी आपको पढ़ने की बहुत ही ज़रूरत है और अपने आप पे यकीन करना भी बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। नहीं मुझको मेरा इंटरेस्ट यही सब्जेक्ट पे, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, दूसरा सब्जेक्ट छोड़ूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि 10th क्लास में आपको सभी एग्जाम्स लिखना मस्ट है और सभी एग्जाम्स के लेसन्स को पढ़ना होगा और पीछे जो आपको वोकैबुलरी जो एक्सरसाइज देता है उसको आप गौर से पढ़ना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि CCE मॉडल में बोर्ड एग्जाम में कई तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक ही लेसन होता है, उस लेसन के क्वेश्चंस बैक साइड रहते हैं, हम उसको पढ़े हुए रहते हैं, उसके बावजूद भी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हमको पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो हम सबके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। हम कब तैयार होंगे? जब अगर हम अच्छी तरह पढ़ेंगे और हम लेसन को अच्छी तरह समझेंगे और उस लेसन के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो तभी हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी सब्जेक्ट को कम या कोई सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट हमारे लिए बराबर है। हाँ, मैथमेटिक्स और फिजिक्स को आप ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आप एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल बनाकर उसके हिसाब से ही आप फॉलो करते जाइए। और सबसे बड़ी बात है, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, हाँ मैं ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ। कई स्टूडेंट्स होते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी करेंगे तो हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर आप अभी से एक एक एक्सरसाइज एक एक चैप्टर पढ़ते हुए जाएंगे तब आप एग्जाम के तक आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपको रिवीजन भी चाहिए, रिवीजन के लिए भी आपको टाइम मिलना है। तो इसलिए हफ्ते में एक बार आप जितने लेसन्स पढ़ते हैं उन लेसन को समझते हुए हफ्ते में एक बार अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम्स के लिए पूरी तरह तैयार हुए होंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे, अभी से टाइम वक्त है बल्कि टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल का वर्क ही स्कूल में छोड़ दे रहे हैं और ऑनलाइन जितना भी हुआ उसको ख़त्म कर दे रहे हैं, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हम एग्जाम चाहे कभी भी हो उसके हिसाब से हम तैयार होनी चाहिए। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप सभी से एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक टाइम टेबल बनाकर उसके हिसाब से आप पढ़िए। स्कूल में कितना वक्त बिता रहे या स्पेशल क्लासेस में कितना वक्त बिता रहे या आप ये वीडियोस जो यूट्यूब पर ऑनलाइन है वो कितना टाइम देख रहे, एक टाइम टेबल बनाइए और अपने आप को टेस्ट कीजिए कि हम कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक है और हमको कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अगर आपको जो इजी सब्जेक्ट है उन इजी सब्जेक्ट को थोड़ा अवॉइड कर जो टफ लग रहा है उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए आप, क्योंकि टफ सब्जेक्ट का भी एग्जाम आपको 10th क्लास में लिखना ही है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी से कि आप अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न आना ही नहीं, फर्स्ट डिवीज़न आना है तो कितने % लाना है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम का मार्क्स अगर एग्जाम 80 मार्क्स का है तो हम 60-70 लाख लिखकर फर्स्ट डिवीज़न नहीं बल्कि 80 मार्क्स का है तो पूरे 80 मार्क्स लाने की कोशिश हम करेंगे, तो तभी हम ला सकते हैं। तो यही मेरा कहना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अच्छा पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।